नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ गई है। आप सभी को बता दें, ओआरओपी सेकंड रिवीजन की जो टेबल थी जिसमें गलतियां थी, उससे हमारे पेंशन धारक बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। तो हमारे पेंशन धारकों ने पीसीडीए पर आरटीआई लगाई और उसका जवाब आ गया है। जी हाँ, सबूतों के साथ आपको जवाब दिखाएंगे। जो नीचे टेबल देख रहे हैं दोस्तों, ये आरटीआई का जवाब है। पीसीडीए इलाहाबाद ने एक टेबल भेजी है आरटीआई में, और ये कैलकुलेशन आप देख रही है, हमारा किया हुआ कैलकुलेशन है। तो अब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आखिरकार किस प्रकार से हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक नई टेबल जारी हो गई है। वो आरटीआई टेबल भी हम आपको एंड में दिखाएंगे। वो आरटीआई टेबल ही हमने अपने तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं फिलअप की है। पहले इसको बता देते हैं, फिर वो आपको दिखाएंगे। उसमें क्या है आप देख सकते हैं, क्वालिफाइंग सर्विस दी गई है 17 साल, 22 साल, 24 साल, 26, 30। इसका मतलब है दोस्तों, सिपाही के 17 साल और नायक के 22 साल, हवलदार 24 साल, नायब सूबेदार 26 और सूबेदार 30 साल। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या निकाला है, मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन। मिनिमम और मैक्सिमम बेसिक पेंशन के बाद इन्होंने एवरेज निकाल दी। एवरेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी एवरेज के आधार पर रिवीजन किया गया और ये एवरेज आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है 18,594, जबकि रिवीजन की पेंशन का मिनिमम थी 18,807। तो इन सब चीज़ों के द्वारा आरटीआई जो लगाई गई है दोस्तों, उससे ये साबित हो रहा कि क्या हमारे पेंशन धारकों को ज़्यादा पेंशन दी गई है। भाई इसके हिसाब से तो सेम है, लेकिन जो असल वजह है वो क्या है, वो हमारे कैलकुलेशन में है। हम आपको वो बता देते हैं। उससे पहले आप इसको थोड़ा बारीकी से और समझिए। सिपाही रैंक 17 साल, वाई ग्रुप रिटायर्ड, ठीक है, उनकी आप पर पेंशन देख सकते हैं मिनिमम 17,363 पेंशन है रिवीजन के बाद। ठीक है। और मैक्सिमम है उनकी 19,825। तो एवरेज निकली 18,594, जबकि मिनिमम कितनी पेंशन है 18,807 रुपये। अगर नायक का देखें 19,250 है मिनिमम पेंशन, उसके बाद मैक्सिमम है 22,238 और एवरेज है 20,744। मिली कितनी 21,244। ठीक है, इसमें भी थोड़ी एक्स्ट्रा। उसके बाद हवलदार की देखते हैं दोस्तों, मिनिमम है 20,275 और मैक्सिमम है 23,138 रुपये। और मिली इसका एवरेज जो है वो निकला 21,706, जबकि मिली 22,257। इसी प्रकार से नायब सूबेदार और सूबेदार भी हैं। इसी तरीके से इस टेबल के आधार पर देखा जाए तो आरटीआई के तहत हमारे पेंशन धारकों को ज़्यादा पेंशन मिली है। लेकिन ये किस तरीके से दी गई है दोस्तों, मैक्सिमम जो पेंशन है को बेसिक पे में कन्वर्ट करके समझते हैं। इसका पूर्ण रूप क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 19,825 हमने मैक्सिमम पेंशन ली, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, LRE निकल आया जो कि बनता है 39,650। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें 5200 रुपये MSP, 450 रुपये क्लास पे, जिसको हम लेस कर देंगे तो बचता कितना है 34,000 ये अमाउंट रहता है। ठीक है। इसके बाद 34,000 जो अमाउंट रहता दोस्तों, ये है कि 2018 में जो सिपाही रिटायर्ड हुए थे उनकी बेसिक पेंशन थी, जो बेसिक पे थी दोस्तों, वो उस टाइम पर बताई जा रही है 34,000। ठीक है, उसका हाफ पेंशन मिलती है, आप सभी को पता है। तो क्या इस हिसाब से उस समय पर 2018 के जो पेंशनधारक सिर्फ 34,000 ही उनकी बेसिक पे थी, क्या इससे ज़्यादा नहीं थी, या फिर 34,000 ली गई है? ये एक बड़ा जो है बात खड़ी करता है। अब आपको वो दिखा रहे हैं जो आरटीआई में बताया गया, जिसके बाद बड़ा खुलासा होने वाला। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये है वो जो आरटीआई का जवाब दिया गया है पीसीडीए इलाहाबाद के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सूचना का अधिकार यहाँ पर दिया गया है द्रौपदी घाट इलाहाबाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिकेंद्रा, जो टिकेंद्र जी हैं पूर्व सैनिक, उनके द्वारा आरटीआई लगाई गई थी। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्म एक्ट 2005 के तहत आरटीआई का जवाब देना होता है। योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर उनका नंबर दिया गया है, कब डाली वो दी गई, उसके बाद ये टेबल दी गई है जो बहुत ही सारे खुलासे करती है। इस टेबल में आप देख रहे होंगे सिपाही ग्रुप वाई है, जबकि यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस दी गई है। यहाँ पर वही मिनिमम जो वैल्यू वो दी गई है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसी की तरह
उसके बाद यहाँ पर मिनिमम जो है मिनिमम ऑफ ऑल है, यहाँ पर सभी में से जो मिनिमम है। उसके बाद मैक्सिमम ऑफ ऑल है, इसी में भी आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों हैं। उसके बाद एवरेज इन्होंने निकाली, एवरेज के बाद OROP 2 जो हमारे पेंशन धारकों को दी गई वो इन्होंने बताई है। तो ये करके इन्होंने स्पष्ट किया है। या इससे हमें क्या हमारे भूतपूर्व सैनिक जो 2018 में रिटायरमेंट हुए 17 साल करके, क्या वो अपनी बेसिक पेंशन हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिससे हम प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। यदि आप में से कोई या ज़रूर बताइए, आपका दोस्त है, सगा संबंधी है कोई, तो भी हमें पूछकर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या उनके पास वीडियो शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। फिलहाल ये पूरा मामला जो है, ये जो मामला चल रहा है, इसको पूरी हकीकत तक हम लेकर जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।